जय हिंद साथियों, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पार्ट अगला वीडियो देखने वाले हैं। जहां पे हम लोग क्या देखने वाले हैं तो सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस जो हो सकता है तो साइंस का हो चुका है, और सामाजिक विज्ञान का आज बेहद ही खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, लगातार यहाँ पे आप लोगों का क्लास करवाया जा रहा है शाम को 7 बजे। आंसर फटाफट से पता है तो कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो याद करते चलेंगे। सवाल है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था तो ग्रेट हॉर्नबिल था, वो कहाँ आयोजित किए गए थे तो ये आयोजित किया गया था केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को पहचानिए। इनमें गलत कौन है? क्या मैडम क्यूरी डायनामाइट का खोज की है, या एजी बेल टेलीफोन का खोज किए हैं, जे एन वेयर टेलीफोन का खोज किए हैं, या जेम्स वाट है ना स्टीम इंजन का खोज किए हैं। क्या होगा राइट आंसर? 22 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो गलत युग में जो बताना है क्या होगा राइट आंसर 22 नंबर सवाल का। तो मैडम क्यूरी जो है वो डायनामाइट का खोज नहीं की है। मैडम क्यूरी रेडियम का खोज किया। रेडियम का खोज तो मैडम क्यूरी ने किया, ये डायनामाइट का खोज नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, यानी सूर्य का उदय किस देश में सबसे पहले होगा? न्यूयॉर्क में, हांगकांग में, नई दिल्ली में, या टोक्यो में? बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे। चलिए फटाफट से बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर। ये टोक्यो में होता है। टोक्यो पता होगा आप लोग, टोक्यो क्या है? जापान की क्या है राजधानी? और जापान का उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ? जापान में ही होता है, जापान के टोक्यो शहर में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि मशहूर पेंटिंग हंस दैमिति के चित्रकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर पेंटिंग हंस दैमित के चित्रकार कौन थे? फटाफट से बताइए राइट आंसर। 24 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? याद रखेंगे कि मशहूर पेंटिंग हंस दैमित के चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास 25 नंबर कि निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो लिखा गया बुक है वो कौन सी है इन चारों में से? चलिए बताइए फटाफट से। राग दरबारी है, गुनाहों का देवता है, मैला अचल है, या अंधा युग है? क्या होगा 25 नंबर सवाल का आंसर? तो याद रखेंगे मैला अचल है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। ये 10th क्लास के बुक में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? आज अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक। देखिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका खोज से संबंधित है इसलिए यहाँ भी देखने को मिल गया। अनुवांशिकी के जनक रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, हुगो डोबरिज, या ग्रेगर मेंडल? राइट आंसर सबको पता होगा। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर डॉन है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल बोला जाता है। ये आधुनिक अनुवांशिक के जनक हो माने जाते हैं। ये बगीचे में उगने वाले करोड़ों यानी लाखों पौधों में से मटर के पौधों का चयन किया था और उसके 7 पीढ़ियों तक के गुणों का अध्ययन किए थे। अगला सवाल है हमारे पास क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता होगा कि भारत में कई बार कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? फिर से एक बार सवाल को समझिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र का असफल यानी वहाँ की सरकार सही से नियम कानून नहीं चला पाता है, बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है? ये वर्णन किया गया अनुच्छेद 356 में। याद रखेंगे अनुच्छेद 356 में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास 28 नंबर कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? राज्यसभा 2 प्रकार की सभा होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, विधानसभा अलग हो जाता है। यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा, तो यहाँ पे सवाल है कि राज्यसभा के संदर्भ में, किसके? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य, ध्यान समझेंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वेरी वेरी यहाँ पे कई क्वेश्चन आप लोगों के साथ क्लियर हो जाएंगे, तो याद रखेंगे। देखिए राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हमें गलत छांटना है।
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। राज्यसभा एक प्रकार की जो है अस्थायी संस्था होती है, ठीक है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। हमें चाहिए था, सही नहीं है। तो राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में नहीं, इसके पहले ही 1950 में ही। हमें परफेक्ट याद नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ये 1958 ईस्वी में नहीं है। चलिए आगे हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे क्या होगा इसे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार आप लोगों को पता होगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे पास सवाल है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रो सेल्फी या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं, इसका मूल कारण क्या है? ध्यान समझिएगा। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रो सेल्फी या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? जिका वायरस, इबोला वायरस, वेरियल वायरस या रूबेला वायरस। 30 नंबर सवाल का आंसर ये था। जिका वायरस का मूल कारण था कि बच्चों में जो है, शिशुओं में माइक्रोसेल्फी या लघु शिथिलता के लक्षण देखने को मिल रहे थे। 31 नंबर सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जोआकिन गुजमैन, ठीक है, गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन एक है। अब ऐसा नाम भी रहता है कि सही से आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, रट्टा मारना नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ेंगे धीरे से तो माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। जोआकिन गुजमैन ऑफ अल चापो गुजमैन एक हैं, क्या है? तो राइट आंसर की अगर हम बात कर लें, यह एक प्रकार के मेक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है। याद रखेंगे, मेक्सिको की नशीली दवाओं का तस्कर है। जैसे ही ये पढ़ेंगे तो आपको यह कन्फर्म की माइंड में आ जाएगा। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। अगला सवाल है कि कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है। अभी ये साइंस का क्वेश्चन कभी कभी घुमा के देखने को मिल जाता है सोशल साइंस में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी हम जस्ट इसके पहले वाले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो याद रखेंगे, कार की बैटरी में जो इस्तेमाल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे हम लोग तेजाब भी कहा जाता है, अम्लराज भी कहा जाता है। इसका समान सूत्र H2SO4 भी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक हमारे शरीर में, पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, साथ साथ हानिकारक जीवाणुओं को मारता है। नाइट्रिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, ये साइट्रिक और एसिटिक, ये सब पदार्थ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 2015 में गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग से क्वेश्चन एक देखने को मिल जाता है, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ है। कब हुआ है, ठीक है, पूछा ही जाता है कि नीति आयोग हर वर्ष कब मनाया जाता है, या नीति आयोग के अध्यक्ष स्टार्टिंग में जब 2015 में गठन हुआ था तब कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे, अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है, अरविंद पनगड़िया थे 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला सही देश चुने। तो सवाल को ध्यान समझिएगा कि 2015 में भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों एक ऑपरेशन चलाते हैं, जिस ऑपरेशन का नाम होता है ना, ऑपरेशन राहत। क्या है? ऑपरेशन राहत। भारतीय तथा अन्य देश के लोगों को वहाँ से, उस जगह से निकाल लेते हैं, यहाँ पे संकट पड़ा हुआ था। वो देश कौन सा था? 34 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, अमन देश से भारतीयों को और अन्य देश के लोगों को सही सलामत निकाल गया था ऑपरेशन राहत चला करके 2015 में। 35 नंबर सवाल है, क्या आज समझेंगे कि बोको रहम क्या है? बोको रहम क्या है? प्रगतिशील जो है किसानों का एक समूह है, पाषाण युगीन पेंटिंग है, हाल में सक्रिय ज्वालामुखी है, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। बोको रहम क्या है? देखेंगे, नाम तो बड़ा रहम है लेकिन इसके अंदर रहम नहीं है। बोको रहम ये एक प्रकार का क्या है? नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसने दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? फटाफट से बताइए। ये दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को। कौन सा? तो प्रथम भारत रत्न। कब? मरणोपरांत के बाद।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गाय की गर्भावधि क्या होती है। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, कहीं कहीं साइंस का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कोई बात नहीं है। ये 274 से 280 दिन लगभग समथिंग होता है गाय का गर्भावधि। अगला सवाल कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है? क्या होगा फटाफट से बताइए। तो देखेंगे इसके राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो सतलज नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। धीरे धीरे वीडियो को एक अगर बार नहीं होता है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी बात बार बार आपको कान में गूंजेगा, तो आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद होगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब भी आप वीडियो देखें तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, क्या होगा कि माइंड में फिट हो जाएगा वो। भारत में सर्वोत्तम न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान समझेंगे किसके, तो भारत के सर्वोत्तम न्यायालय के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ऐसे सवाल को आपको पढ़ के ही क्लियर हो सकता है। इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। दूसरा, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगला, इसका केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। अगला, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। तो राइट आंसर की बात करें कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है का संदर्भ में जो कथन सही है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज का पार्ट 2 का जो है अगला वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अगले पार्ट लेकर के आएंगे। हमारे चैनल से अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास देखने को मिल रहा है इस चैनल पर। ठीक है, अगला सवाल है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? क्या है? जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।